वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और देखिए इस संडे से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए सीरीज की, है ना। हर संडे हम मॉर्निंग में 7 AM पर एक 50 MCQ यानी 50 क्वेश्चन की क्या करेंगे, MCQ क्लास करेंगे। जिसमें देखिए हर संडे क्या रहेंगे, टॉप 50 जो भी MCQ क्वेश्चन रहेंगे किसी भी टॉपिक पर। जैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट से, है ना। तो देखो ऐसे ही बढ़िया सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, हर संडे शो होगा, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड कितने टॉप 50 MCQ, है ना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। और देखिए रैपिड तरीके से होंगे, एकदम बिल्कुल रैपिड फायर राउंड जैसे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं ज़्यादा, एकदम फायर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, माउस कौन सा डिवाइस है ना। तो देखिए माउस कौन सा डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। अब देखो इनमें से कौन से क्या हैं, दो आउटपुट डिवाइस हैं। तो देखिए आप, मैंने यहाँ पर पिक्चर्स भी लगा रखी हैं, मॉनिटर और प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस की टेक्निक को क्या कहते हैं। यानी कि जैसे कोई भी मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए माउस की किस की को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो वो है आपकी राइट क्लिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का या किस उपकरण का एक भाग है। तो सभी जानते हैं डॉट मैट्रिक्स क्या है, आपके प्रिंटर का भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखो सबको पता होगा, ये जो आपकी टैब की होती है इसका यूज करते हैं पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट की पंक्ति के शुरुआत में जाने के लिए किस की का यूज करते हैं। तो देखो अगर हमें टेक्स्ट की शुरुआत में जाना है तो इसके लिए हम होम की का यूज करते हैं। कौन सी, होम की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सामान्य इनपुट डिवाइस है। तो देखो सामान्य इनपुट डिवाइस यानी कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन तरीके से यूज की जाती हैं, आपका कीबोर्ड और माउस, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड और माउस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट रिजल्ट देखने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो देखो आउटपुट देखने के लिए यानी कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में कौन दिखाता है, तो आपका मॉनिटर। और यहाँ पर आंसर भी दिया गया है सी नंबर में, मॉनिटर, है ना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है। तो देखो माउस के यानी कि यहाँ पर दोनों टाइप दिए गए हैं। तो कौन कौन सा होता है, एक देखो मैकेनिकल होता है और दूसरा कौन सा होता है, ऑप्टिकल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहे हैं ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कीबोर्ड में फंक्शन की, है ना। फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो सबको पता होगा F1 से F12 तक कितने, यानी कि 12 क्या होती हैं, फंक्शन की होती हैं आपकी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इमेज भी इसीलिए लगा रखी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, F1 से F12 और की होती हैं 12, ठीक है। आगे देखते हैं, किस प्रिंटिंग में हेड और कागज का संपर्क होता है ना। तो देखो वो है आपका कौन सा, इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है किस प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो देखो ये है आपका कौन सा, डॉट मैट्रिक्स, है ना। कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। अब देखो इनपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब देखो जॉयस्टिक भी है और मैकेनिकल टेप, ये सभी क्या है आपके इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पर जो आपका दिए गए मॉनिटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। इसलिए करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, मॉनिटर। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। तो देखो कीबोर्ड में क्या काम होता है, टाइप करना या फिर इनपुट देना। तो देखो लॉजिक देखेंगे, लॉजिक क्या है, इनपुट देना, ठीक है, या इनपुट करना। आगे देखते हैं, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च गुणवत्ता, है ना, उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई क्वालिटी वाला आउटपुट प्रदान करता है। तो देखो लेजर प्रिंटर जितने भी हैं सब एकदम हाई क्वालिटी के बढ़िया प्रिंट प्रदान करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य, है ना, कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं।
CPU में नहीं देख सकते हैं, ALU इसमें भी नहीं, IBM ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो BDO है ना, ये BDO नहीं, यहाँ पर होना चाहिए V और DU, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट है ना। इसका मतलब क्या होता है, मॉनिटर है ना। देखो विजुअल हम कहाँ देख सकते हैं, तो मॉनिटर में, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए VDU है ना, या फिर मॉनिटर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट माध्यम है। तो देखो यहाँ ये तीनों क्या है, आपके इनपुट हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या है, प्रिंटर, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे देखते हैं, माउस का आविष्कार कब किया गया था या कब हुआ था। तो देखो 1977 है ना, 1977 में। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर इनपुट करने के लिए कौन सा साधन है। तो देखो वो है आपका स्कैनर है ना। स्कैनर किसी भी टेक्स्ट या इमेज को क्या करके, स्कैन करके डिजिटल रूप में कंप्यूटर में इनपुट कर सकता है। आगे देखते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो जिसने भी कंप्लीट थ्योरी क्लासें की हैं वो इन क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि हमने 50 से है ना, 50 से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और कितने सस्पेंस में किए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दो प्रकार के, कौन कौन से, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। तो देखो ये होता है आपका बार कोड है ना, ये सभी जानते होंगे, प्रोडक्ट वगैरह में दिया रहता है, उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाँ प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन को प्रिंट कर सकता है। तो देखो ये वेरी करता है प्रिंटर के ऊपर, लेकिन जो स्टैंडर्ड है 200 से 2000। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा काम आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा काम आते हैं वो कैरेक्टर प्रिंटर आपके कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके डॉट मैट्रिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता जुलता है। तो देखो जो स्कैनर होती है उसका रूप किससे मिलता है, फोटोकॉपियर मशीन से। ठीक है, जो बड़ी वाली फोटोकॉपियर मशीन होती है उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं। तो देखो ये नेविगेशन कीज होती हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये पहला हो गया और दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये, यानी कि अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 4। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है, रिपीट हुई है ना। तो देखो कितने बार दोहराई गई है, 2 बार है ना। इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 बार। ठीक है, आगे देखते हैं, हाँ अब देखो रिपीट कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं अल्ट की और विंडो की, कंट्रोल की, ये सब रिपीटेड हैं 2 बार। ठीक है, नेक्स्ट है, माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं। तो देखो वो होता है आपका माउस पैड है ना, जिसपे हम माउस रख के इधर उधर क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो होता है आपका माउस पैड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, डेटा किस रूप में हो सकते हैं। देखो डेटा लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं। तो इसके लिए इस हिसाब से करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिखित और अलिखित। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, कंप्यूटर और मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर पिक्चर्स लगा रखे हैं, किसके माध्यम से, इनपुट और आउटपुट डिवाइसें जब कंप्लीट होंगी तब हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, किससे, कंप्यूटर से। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, और उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चलिएगा। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी दिए गए हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा सस्पेंसियस है, इसे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। हाँ देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखो आप पिक्चर से समझ गए होंगे कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, CPU। ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि माउस, कीबोर्ड एंड लाइट पेन ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस से हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए यूज में लाया जाता है। तो देखो सबको पता होगा ये कौन सा होता है, आपका लेफ्ट क्लिक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है। अब सबको पता होगा सर्वाधिक तेज गति और सबसे बेस्ट प्रिंटिंग क्वालिटी के लिए कौन फेमस है, तो अपना लेजर प्रिंटर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। तो देखो माउस के जैसा कार्य करने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो है आपका ट्रैक बॉल है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश या एंटर किया जाता है। तो देखो इसके लिए हम यूज करते हैं कीबोर्ड है ना, और कीबोर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं,
आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। अब देखो आउटपुट डिवाइस से क्या संभव बनाते हैं, तो देखो डेटा को देखना और डेटा को प्रिंट करना। देख सकते हैं भाई साहब क्या कर रहे हैं, प्रिंट करके देख रहे हैं। तो देखो पहले प्रिंट करना और देखना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, डेटा को देखना या प्रिंट करना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी। अब देखो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। यहाँ थोड़ा सा लॉजिक बढ़िया सा लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन है। और अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे तो बहुत आराम से कर ले जाएंगे कि हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई भी आंकड़ा या निर्देश क्या माना जाता है। तो देखो जब हम इनपुट देते हैं, है ना, और जब तक उसमें कोई प्रोसेस नहीं होता है तो हम उसे इनपुट मानते हैं। जब भी कोई हम इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसे हम क्या मानते हैं, इनपुट। लेकिन जब प्रोसेस हो जाता है और वो आउटपुट के रूप में देती है, या फिर प्रोसेस के बाद फिर क्या कहलाती है, फिर वो इन्फॉर्मेशन कहलाती। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये अभी यहाँ पर इनपुट बोलेंगे इसे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य कहाँ प्रदर्शित होते हैं। तो देखो रैम में, रोम में तो प्रदर्शित होंगे नहीं, है ना, प्रिंटर में तो आउटपुट और हार्ड कॉपी मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर पैड पर, है ना, डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए किस की का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, तो यहाँ पर हम नम लॉक की का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन क्यों, देखो नम लॉक हम जब यूज करेंगे, यानी कि नम लॉक अगर ऑन होगा तो ये जो 1 2 3 यानी कि नंबर आपके काम करेंगे, है ना। देखो नम लॉक अगर ऑन है, नम लॉक अगर ऑन है तो आपके नंबर्स काम करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा राइट कर देता हूँ। और अगर ऑफ है ना, अगर ऑफ है तो फिर आपके एरो काम करेंगे। ठीक है, यानी कि नेविगेशन की लेफ्ट राइट अप्स एंड डाउन काम करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। स्कैनर क्या क्या स्कैन कर सकता है। तो देखो स्कैनर जो है आपका टेक्स्ट एंड फोटो, ये दोनों को क्या कर सकता है, बेहतरीन तरीके से स्कैन कर सकता है, सबको पता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। किस उपकरण में गेम खेलना आसान हो जाता है। तो देखो गेम के लिए अपनी जॉयस्टिक सबसे फेमस है, बच्चा बच्चा जानता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जॉयस्टिक। आगे देखते हैं। हार्ड कॉपी क्या है। अब देखो हार्ड कॉपी क्या है, तो हार्ड कॉपी जो कंप्यूटर के द्वारा जो प्रिंटेड होता है ना, यानी कि प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड आउटपुट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी प्रिंटेड आउटपुट इज हार्ड कॉपी। ठीक है, आगे देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं। तो देखो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट आपकी मॉडिफायर कुंजी होती है। कौन सी, मॉडिफायर कुंजी। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। तो देखो ये जो इस प्रकार का प्रिंटेड एक लाइन होती है ना, जो यहाँ आप देख सकते हैं, ये तो ये क्या होती है, बार कोड, है ना, यानी कि क्या, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बार कोड। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त होती है। देखो मैक्सिमम यूज होता है जिसका, वो है आपकी कंट्रोल कुंजी, है ना। देखो आपने देखा होगा कंट्रोल प्लस बी, है ना, और कंट्रोल प्लस एक्स, ये सभी क्या होती हैं, कट पेस्ट, इन सभी के लिए यूज करते हैं। लेकिन एक कॉम्बिनेशन के साथ यूज होती है किसके, कंट्रोल के। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल की। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। देखो सबसे ज़्यादा जो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में यूज की जाती है वो कौन सी आपकी, तो माउस है, और ये इनपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समान रूप से माउस का एरो किस आकार में दिखाई देता है। तो देखो जो उसका नॉर्मल माउस का क्या होता है, साइन होते हो, तो किस रूप में दिखाई देती है, पॉइंटर के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं ये पॉइंटर के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, आगे चलते हैं और आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। तो देखो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है कौन सी, आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। कौन सी, हार्ड डिस्क ड्राइव। लेकिन कहीं कहीं पर इसका आंसर पहला भी होता है ना। लेकिन ये देखो सबसे पुराने टाइम में जो कंप्यूटर थे तब होते थे, लेकिन अब फ्लॉपी डिस्क का यूज कम हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है HDD या फिर SSD, है ना। अब तो सबसे ज़्यादा SSD आने लग गई है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को सीरीज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और देखिए ये हैं आपके लिए HW क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके HW क्वेश्चन है और इन सबको आपने क्या करना है,
कमेंट में इनके आंसर जरूर देना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, आपको इनपुट डिवाइस के बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और इनपुट डिवाइस के बाद फिर देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 इनपुट डिवाइस और 3 आउटपुट डिवाइस, क्या करना है, इनके आपको नेम राइट करना है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा, और वीडियो को आप, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप वीडियो को 2x पर देख सकते हैं, वैसे मैंने करवाया भी है काफ़ी स्पीड से, ठीक है। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके दोस्त भैया बहन जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल में नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज़ और, आप सब्सक्राइब करके हमारे 200+ वीडियो सीरीज़ के साथ जुड़कर अपने कंप्यूटर को एक नया मोड़ दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट संडे शो में। तब तक के लिए बने रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।